प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गौरी, मोहिनी ललित भूरी, बार बार भगवत रसिक उर ध्याऊ में। यही बर मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। वंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत्व कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हों विपिन बसुं, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलबेली मम प्राण धनो, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज कर माथ धारि कै सनाथ की नो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सौ भर्यो निरखी चरणन पर्यो, सुरति सुख राधिका देखत नवीनो है। बल जय हो श्री रसिका चारज, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबार। ब्रह्म तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्याम श्याम सहायक हार। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। पूर्व प्रसंग में आपने श्री स्वामी बिहारिन देव जी महाराज द्वारा रचित डोल को पद वाक्य कछु भाव आपने श्रवण किए। अब वही ते आगे फिर डोल के पद के ही आपको कछु भाव श्रवण कराए जा रहे हैं। ये तो आप समझ ही गए हैं कि स्वामी जी की रस उपासना में चाहे होरी हो, चाहे डोल हो, चाहे हिंडोला हो, चाहे बसंत हो, चाहे ग्रीष्म हो, सब ऋतु बिहार में ही है। आज के पद में आप कह रहे हैं, रसिक राय झूलत डोल, यहाँ रसिक राय को कहा भाव है। रसिक राय आमतौर पे तो लोग यही जाने कि रसिक राज, रसिक राय, राय माने भी राजा ही होवे है। तो रसिक राय स्वामी हरदास जी को नाम है, वो तो प्रचलित है ही है। रसिक राय को भाव यहाँ ये दोनों ही प्रिया और प्रीतम, ये दोनों ही भैया या रस बिलसवे में आप सिरमौर हो, सर्वोपरि हो, तो इन्हीं ही दोनों को नाम रसिक राय है। प्रिया प्रीतम को मिश्रित नाम यहाँ रसिक राय है। तो रसिक राय झूलत डोल, ये दोनों जुगल आज अंगन को समागम करके, अंगन को संगम करके
नख ते लेके सिख तक ये अपनी रुचि के अनुरूप इनने सेज सजाई है। और जैसो कि ललित मुनिदास जी को पद है, पिय प्यारी सेज बनाई री आज। तो ये जो सुरती की सेज है ये अपनी अपनी रुचि के अनुरूप दोनों ने सजाई है, बनाई है। तो यह सेज को सजा के ये सुरती रंग के डोल अर्थात ये केली को झूला झूल रहे हैं, बिहार को झूला झूल रहे हैं। यही भैया हमारे यहाँ को डोल है। तो रसिक राय झूलत डोल झुलावत ललना। ये जो ललना नाम है ये भैया प्रिया जी को नाम है, ये लाडली को नाम है। ऐसे रस भरे और ऐसे अटपटे नाम भी आपको स्वामी हरिदास जी की रस रीति में ही प्राप्त होंगे। बड़े ही विचित्र अटपटे नाम, ऐसे अटपटे पक्षी के नाम भी यहाँ रस को समझावे के कार्य स्वामी जी के रस देश में ही प्राप्त होंगे। अब जैसे बांसे की सी दृष्टि लिए रहो री तेरो जीवन तो ही समेत, सब बाणीन में थोड़ी बांसे की सी दृष्टि बिनको अनुभव नहीं है ये, या साहसी के मृगराज दसंते आमिष लाम है ये उनको अनुभव नहीं है भैया। या आप ये है कि कुंजा नाम के पक्षी की चर्चा आवे है कि चुने चितारे फिर चुने फिर चिंता रे, कुंजा लाल बसाइयाँ छिन्नाए बिसारे ने। या कुंजा के बारे में सब नहीं जाने हैं, ऐसे ही भैया या के बारे में तरी जो हारिल लकड़ी, हारिल नाम के पक्षी के बारे में सब नहीं जाने हैं। तो ऐसे विचित्र नाम और ऐसी अटपटी भाषा या रस देश में है, तभी तो ये रस काऊ के पल्ले नहीं पड़ो, कभी तो भैया या को कोई नहीं समझ पायो, तभी तो यहाँ तक कोई नहीं पहुँच पायो, तभी तो ये सबको दुर्लभ और दुर्गम और भैया बिल्कुल ही यूँ मान लो कि सबसे दूर ये रस क्यों है। तो बोले सर्वोपरि क्यों है, यहाँ की भाषा सर्वोपरि, यहाँ की उपासना सर्वोपरि, यहाँ के उपासक सर्वोपरि, यहाँ की जो प्रिया प्रीतम को मिलन है वो सर्वोपरि, प्रिया प्रीतम की परस्पर की बोलन है वो सर्वोपरि। जैसे जैसे नाम है वैसे वैसे नीचे से ऊपर तक सारे गुण भी वैसे ही हैं भैया। तो रसिक राय झूलत डोल झुलावत ललना, ललना नाम है प्रिया जी को। पल नहीं लागत री निमेष नैना, पल नहीं लागत। प्रिया जी के जो नेत्र हैं वो भैया खंजन नाम के को जो पक्षी होवे है वो इतनी चंचलता से भरा होवे है कि बाकी नेत्र हर वक्त चलते ही रहे आवे हैं। तो ये श्री रूप सखी जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को अपनी वाणी में लिख रहे हैं। प्यारी बरजो अपने नैन, हे प्रिया जी इन नेत्रन को थोड़ा समझाओ, इन नेत्रन को थोड़ा रोको। और इनकी जो चोट है वो मुंह पे सही नहीं जाए है प्रिया जी। इन नेत्रन की चोटन ते मैं इतना घायल रहूं हूँ, इतना घायल रहूं प्रिया जी कि बस इन नेत्रन को आप बरजाओ, इन्हें समझाओ कि मुँह को इतना घायल राखें ये। ऐसो श्री रूप सखी जी महाराज बिहारी जी की बोलन को अपने पद में लिख रहे हैं। श्री प्रिया जी भी कह रही है कि हे प्रीतम, आपको निहार के मैं इन नेत्रन को रोकना चाहूँ,
तो ये अंचल ओट चोट रुके नहीं, मैं इन्हें रोकना चाहूँ प्रीतम तो ये रुका ही नहीं है। आपको निहार के ये मेरे नेत्र चोट करवे के काजे आतुर रहे आमे। देखो भैया, ये स्वामी जी के रस देश की महामधुर साराती सार रस्ते सनी भई कैसी ये बानी है। तो यहाँ ये कह रहे हैं, लागत पल नहीं लागत एक पलक भी ये नेत्र लगामे नहीं है, खंजन पक्षी की तरह। श्री सचेश्वर जी महाराज कह रहे हैं, खंज नाक्षी खैर करे। अरे इन आशिकन के ऊपर अर्थात या प्रीतम के ऊपर थोड़ी मेहर करो प्रिया जी, थोड़ी खैर राखो प्रीतम की। ये खंजन के जैसे चंचल नेत्र इन्हें थोड़ा समझाओ। तो यहाँ लागत री निमेष नैना नेत्र नेक भी नहीं, एक निमिष को भी नहीं लगे हैं। पान करत मुख मधुरे मधुरे। अब यहाँ श्री बिहारी जी महाराज की बोलन है। श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी की रूप माधुरी को नेत्र भर भर के पान कर रहे हैं। पान करत मुख, चाहे आप यूं कह दो कि तुम मुख नैन कमल अली मेरे, तो पान करत मुख मधुरे मधुरे रस प्रेम परस्पर रहे। ये दोनों प्रेम रस में ऐसे भीजे भये हैं, ये बिहार में पान कर रहे हैं ये एक दूसरे की रूप माधुरी को। प्रिया जी प्रीतम की रूप माधुरी को पान कर रही है, प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी को पान कर रहे हैं, और ये बिहारी दासी दोनों की रूप माधुरी को पान भैया आंगन में समाहित है के कर रही है। रूप माधुरी द्रगन पियाऊं श्रवण रसीली बानी। ये भगवत ऋषि जी महाराज की वाणी की लाइन है, चाहे वो बिहारी दास जी की हो भैया, चाहे वो भगवत ऋषि जी की हो। हे प्रिया जी, आपके आंगन में समाहित है कि मैं आपकी दोनों की रूप माधुरी को पान करतो रहूं। नेत्रंते रूप माधुरी द्रगन पियाऊं श्रवण रसीली बानी। जब आप परस्पर में रस भरी बात करो तो मेरे नेत्र वायु को सुनते रहें और मैं कछु नहीं चाहूँ। अंग संग उद्गार नासिका तीनों ताप सिरानी। आपके आंगन में समाहित है कि आपके संग रह के आपके उद्गारण को, आपके भावन को, आपकी रुचि को, आपकी इच्छा को समझ समझ के मैं तुम्हें लाड़ लड़ाऊं। ऐसी ये भगवत दासी, ऐसी ये बिहारी दासी कह रही है, सहचरी भय भजो पलक पास क्यों तजो संग बसी हो मानी कोटि नाते। हे प्रिया जी, मैं करोड़ों करोड़ों नातिन को लेके आपको लाड़ लड़ाती रहूं। इतना बड़ा राज रस को दान श्री हरिदास नाम के प्रति समर्पण करवे पे सहज प्राप्त है जाए भैया। या रस के दाता श्री स्वामी, और ये सब रसन को राजरस, श्यामा को आधार राजरस। याते ज्यादा और सरल साधन कहा होएगो, जाते ज्यादा और सुगम
ममता कहाँ मिलेगी? या बिहार को ही तो साक्षात स्वरूप ये ललिता हरिदासी है, या बिहार नहीं तो भैया ये श्री हरिदास बप्पू धारण कियो है। तो यहाँ ये कह रहे हैं लगत निमेष पान करत मुख मधुरे मधुरे, रस प्रेम परस्पर या महामधुर सारातिसार रस को ये परस्पर पान कर रहे हैं। प्रिया जी प्रीतम की रूप माधुरी को, प्रीतम प्रिया जी की रूप माधुरी को। रहे एक टक चित्त चैना, प्रिया जी की रूप माधुरी को प्रीतम एकटक निहार है। श्री ललित किशोरीदास जी की लाइन याद आ गई है, एक टक निरखत सहज लाडली, और ये भाग्य लिखो है भाल पे, नित कुंज बिहारिन बाल, बरसत लाल पर। प्रिया जी प्रीतम को एकटक निहार रही है और प्रीतम भी प्रिया जी को एकटक निहार रहे हैं। यही बात को श्री बिहारीदास जी यहाँ वर्णन कर रहे हैं। एक टक चित्त चैना, और निहार निहार के दोनों के चित्त को जो चैन मिल रहा है, जो सुख मिल रहा है। महाराज ये सहचरी बिहारीदासी जैसे सूर्य की किरण सूर्य के संग रही आवे है, किरण ते सूर्य है, सूर्य ते किरण है, जल में तरंग है, तरंग में जल है भैया, शीशी में रंग है, रंग में शीशी है। ऐसे ही ये स्वामी जी महाराज की जो कृपा ते जिन्हें सहचरी बपू प्राप्त भयो है, ये बिहारीदासी, ये भगवत दासी, ये ललित किशोरी दासी, ये रूप सखी जी, ये सब या सुख को अंगन में समाहित है कि ऐसे निहार रही है। एक टक चित्त चैना, प्रिया जी के चित्त को जो चैन मिल रहा हो, प्रीतम के चित्त को जो चैन मिल रहा हो, ये तो आप जान ही रहे हो। पर भैया इन दोनों के चित्त को चैन ही तो सहचरी के चित्त को पोषण है, आहार है, सहचरी को जीवन प्राण है। नित्य नवीन धरे तन तीन, और ये बड़े रस लीन, या में सखी अलग थोड़ी छांटी है, ये तीनों ही रस में लीन है, तीनों ही भैया या रस के मीन है। प्रवीण अघात ना, प्रिया जी प्रीतम को देख के ना आघारे, प्रीतम प्रिया जी को देख के ना आघारे, और भैया ये सहचरी इन दोनों को देख के नहीं आघारी है। तीनों ही नवीन है, तीनों ही प्रवीण है, तीनों ही के तन एक है, मन एक है, प्राण एक है। एक ही श्रृंगार, तन एक, प्राण एक, मन एक ही स्वरूप। ये भैया यही एक रस देश ऐसा है जहाँ सहचरी में और प्रिया प्रीतम में भैया कोई भेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। कहवे को तो तीन है, सुखमल बिलस है एक, और ना तो विचारन में भेद है भैया। जो स्वामी जी की शरण में आएगा और सच्चाई थे तो तत्काल स्वामी जी ने बाबू अपनो बप्पू दे दियो, जैसे दियो है प्रसाद प्रकट करुणा कर कुंज बिहारी बिहारीदास है। दीनो मधुमथि प्रेम सु औषधि हरि उपाधि उपचारे, मेरे सतगुरु गोविंद वैद्य बिहारी। ये कौन से गुरु हैं? बोले गुरुन को गुरु श्री हरदास आसुधीर को। नैक बदन दर्शय दुख जानत, बिन परसय कर नारी, काम करो गुरसुत संस्कृत मन तृष्णा हरि हमारी।
अति निरपेक्ष उदार कहावत संतत सब सुख कार्य, बिहारी दास से होते मृतक की प्रकट प्रतिज्ञा पारी। केवल भैया ये कछु नहीं चाहे स्वामी जी, केवल भैया समर्पण चाहे, सच्चाई चाहे। गुणग्राही नित लाल बिहारी, मानत कपट अनीत, ये कपट नहीं चाहे। फिर आप करें हुलसी हुलसी बिलसत अंग अंग संग। बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में हुलसी माने प्रसन्न मुद्रा में, हुलसी हुलसी बिलसत अंग अंग संग। इन दोनों के भैया प्रत्येक अंग प्रिया जी के, प्रत्येक अंग प्रीतम के एक संग्रह में। जैसे नेत्र संग्रह, अधराम्र अधर संग्रह, वक्षस्थल संग्रह भैया, कटी संग्रह, ऐसे ही भैया अंग अंग संग। दोनों के अंग सर्वांग, तभी तो कहिए रोम रोमनी अरुचि, इनके भी रोम उनके भी रोम। अंग अंग संग। फिर आप कह रहे हैं राग रंग रहो। राग माने जो प्रेम, महाप्रेम को जो आज इन पर रंग चढ़ो भयो है, कहो न जाए मुँह पे। बिहारीदास जी कह रहे हैं मुँह पे ये कहवे में नहीं आ रहे हो, मैं कहनो तो चाहूँ पर कह नहीं पा रहे हो। ये रस ही ऐसा है भैया, जहाँ मति की गति तो काम कर ही नहीं है, वहाँ तो भैया बस गूंगो गुरमु मूंदे खाई, जाने जाकी जीव मिठाई। ये रस तो भैया बिल्कुल बाहर आनो निकासनो ये रसिक महानुभाव चाहे तो भैया आवे ही नहीं है। तो कहो न जाए मुँह पे उपमा देत, कछु आवे मन में ना। श्री बिहारीदास जी कह रहे हैं कि यदि मैं कोई उपमा, कोई समता मैं यदि देनो भी चाहूँ तो मेरे मन में आ ही नहीं रही है कि मैं कौन की उपमा दूँ, मैं कौन की यहाँ प्रमाण की बात करूँ। इनसे तो खाली यही है देव नारी नाग नारी ना हो, और यह भाई और किसी अरदास के स्वामी श्यामा कुंज बिहारी, या रस ही बस भय यह भई और की और। दामिनी कहे तुम एक सौ हमारी उपमा देते सब झूठे, जिन जिन ने हमारी उपमा दीनी तिन तिन की मति कांचे। एक जगह बिहारीदास जी जो भी कह रहे हैं जोरी अद्भुत आज बनी, तो उपमा देत सकुच निरुपमित, मैं कौन की उपमा दूं यहाँ। श्री भागवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि उपमा ज्ञान कवीश्वरी। ये जो स्वामी जी महाराज के प्रिया प्रीतम है, स्वामी जी महाराज को जो रस देश है, वह रस के बिलसवे वारे रसिक राय की, अर्थात प्रिया प्रीतम की, और भैया स्वामी हरिदास जी की। और स्वामी हरिदास जी की जो रस रीति स्वामी जी ने वर्णन करी है, वह रस रीति की भैया यहाँ की एक हु बात की उपमा के योग्य कोई उपमा है ही ना। तो उपमा ज्ञान कवीश्वरी, ये भागवत ऋषि जी महाराज को दोहा है। ये ज्ञानी के ज्ञान ते परे है, कवि की कवितान ते परे है। सब सिद्धांतन ते रस दूर, भगवत रस के अनन्य नित रहत नैन भरपूर। भागवत ऋषि जी कह रहे हैं जो स्वामी जी महाराज के नाम के गुण के रस जस के जो अनन्य जन हैं,
उनके ही नेत्रन में भैया ये रस भरपूर समायो रहवावे। नवधा भक्ति निमित्त जो अभी नवधा भक्ति कर रहे हैं, जो निमित्त के चक्कर में पड़े हुए हैं कि आज मावस्या के स्नान कर बेते ये है जाएगो, आज बाकी कर बेते ये है जाएगो, जैसे मैं अवतार। और जो अवतार इनको से रहे हैं, चाह मुक्ति बैकुंठ की, जिनके मन में बैकुंठ प्राप्ति करने की चाहना है, जो मुक्ति की चाहना कर रहे हैं, यहाँ तिनको नहीं अधिकार। भैया उनको या रस को अधिकार नहीं मिल सके है। रूप भोग दीनो द्रगन, ये जो प्रिया लाल को जो नव नवायमान रूप है, इन लोग कहें कि जो काम केली है, इनको रूप भी हमारे नेत्रन में समाया हुआ है भैया, और ये काम केली भी हमारे नेत्रन में समाई हुई है। नैन पुत्री ऊपर सुख सेज राजत दो, तो रूप भोग दीनो द्रगन, ये ललिता गोद निहार। ये सप्त में स्वामी हरदास जी महाराज के अंक में उनकी ही गोद में निहार भी को मिलेगो। मन अनन्य रसिका भरण, झांकी झांक बिहार। तो यहाँ ये कह रहे हैं, उपमा देत कछु आवे मन में ना। बोले मेरे मन में ही नहीं आ रही है, मैं कौन सी उपमा दूं। श्री बिहारी दास सखी रीज परस्पर, आई सब निकट। श्री बिहारी दासी कह रही है, सखी रीज परस्पर, आई सब निकट, कुंज कुटी के तट। अब ये कुंज कुटी कौन सी है? कुंज कुटी पाठ झुमका में भी आया है। कुंज कुटी तन मन दिए, दो फूलत नागरी नाव। एक दूसरे की जो काया है वही भैया या कुंज है, बासूत्र को बरकरार ध्यान रखियो। और वही भैया बिहार स्थली है, इनकी कुटी है। कुटी कहें कुटिया ते, कुटिया कहें घर ते, घर कहें भैया आंगन ते। बिहारी दास के मन अंगना में, तो ये कुटी कहें सहचरी के हृदय ते। देखो भैया कहूँ या ते बन कहो है, कहूँ तो बिहारी दास सखी रीज परस्पर। जब ये रस में ऐसे विवश हैं, तो बिहारी दासी ने इनकी व्यवस्था को समझ लिया है, और समझ के ये बिहारी दासी आई। कहाँ आई? इन दोनों के निकट आई, अर्थात प्रकट भई। कुंज कुटी, ये जो कुंज एक दूसरे की कुंज जो समाई भई है, तन में तन अंग में अंग जो समाहित है, इनको तुरंत महाराज तन मन अरुझ न सुरझई, दो मगन मदन मदमोद। तब प्रेम सहेली सुंदरी, दो दौर लिए गही गोद। या यूँ कह दो, श्रमी निवारत कर धरत कबहू लावे तीर। फिर समझो या बात को। बिहारी दासी सखी, बिहारी दासी जो सखी है, रीझ परस्पर। ये जो परस्पर में महाराज रीझनो नाम जो भीज रहे हैं, जो अरुझ रहे हैं, आई। देखो चंदन के पद में भी आई है, कर श्रृंगार सहचरी ले आई। करी श्रृंगार, इनने जो अंगन को श्रृंगार कर राख्यो हो, अंग में अंग जो समाहित है, महाराज इनकी व्यवस्था को देख के महाराज ये जो श्रृंगार करे भये है, करी श्रृंगार, श्रृंगार जो करे भये, सहचरी ले आई। वाई समय ये ललिता हरिदासी बिहारी दासी इन्हें ले आई।
एक जगह आप और समझो, दो सकत न बिबस बसन संभारे। जब इन पे अपने अंगन की संभार नहीं होवे तब सी बिहारिन दासी हंसी हंसी सिंगार। तो यहाँ बिहारिन दास सकी रीझ परस्पर, ये जो रीझ रहे हैं, ये सूरती रस में जो भीज रहे हैं, परस्पर में अरुझ रहे हैं, विवश है। तब ये सहचरी आई निकट कुंज कुटी। कुंज कुटी जो अपने कुटी कहे भैया हर देते। कुंज कुटी के तट अपनो अपनो सुख लेना। अपनो अपनो सुख लेना, या में ये रहस्य छिपा भयो। सहचरी ने इनको सुलझा दियो और फिर ये सूरती संग्राम के काज भैया भगो। फिर दोबारा इन रची दुकूल फूल अति अंग अंग। फिर दोबारा इन प्रसन्नता ते और यह सेज को भैया समारोह है अपने अपने सुख लेना। फिर अपने अपने सुख लेवे के काजे, अर्थात ये दोनों अरुझ गए हैं एक एक की घर में भैया। इतना उतरना पड़ेगा, तभी तो नागरिकदास जी कह रहे हैं श्री पीताम्बरदास जी के शिष्य के पढ़े सुने फिर विचारे, फिर या रस सागर में डूब जावे, फिर मर्जिया पैठ लावे। पैठ माने में नीचे गहराई में जावे। किशोरी जी का कह रहे, अक्षर के अक्षर उन माना, तो भया प्रत्यक्ष न कछु प्रमाणा। फिर भैया प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो यह प्रकार भैया ये डोल को पद आपको आज निवेदित किया है। आज के प्रसंग को भैया यहीं विराम कर रहे हैं।